हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का एक मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, जिसमें हम मात्र 10 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि राहुल संस्कृत्यन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। राहुल संस्कृत्यन के द्वारा लिखा इतिहास ग्रंथ आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी काव्य धारा। अब हम इन्हें पूरी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आने वाली 4 ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास हिंदी साहित्य का इतिहास के रचनाकार कौन है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें तो ये डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के द्वारा लिखा गया था। फिर ये राममूर्ति त्रिपाठी के द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था, और साथ ही साथ आपका शकुंतला अग्रवाल के द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो लिखा गया था 1957 में। ठीक है, अगर बात करें आपके विजेंद्र स्नातक, तो इन्होंने लिखा था 1996 में। ठीक है, और अगर राममूर्ति त्रिपाठी की बात करें तो इन्होंने लिखा था, पर इसका प्रकाशन वर्ष मुझे फिलहाल याद नहीं है। राममूर्ति त्रिपाठी के द्वारा भी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास की अगर बात करें तो ये लिखा गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1938 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, इसमें जो है केवल रामकुमार वर्मा ने संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन इसमें किया है। संधि काल यानी कि आपका जो आदिकाल है उसको जो है संधि काल नाम जो था वो दिया था। ठीक है, तो इसमें जो है वो संधि काल से लेकर भक्ति काल तक का ही वर्णन इसमें किया गया है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को जो है वो कितने प्रकरणों में विभक्त किया था, तो कुल 7 प्रकरणों में इसको जो है वो विभक्त किया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे है हिंदी साहित्य की भूमिका। तो हिंदी साहित्य की भूमिका आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा हुआ इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, 1940 में ये लिखा गया था। साथ में अगर बात करें, इन्होंने 2 और लिखे थे, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। ये भी आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए इतिहास ग्रंथ हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है। हमने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था। ठीक है, तो सोमप्रभ सूरी हमने बोला था। जब यहाँ पे कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है, तो ये प्रतिबोध जो है ना, यहाँ पर जब चरित्र शब्द जुड़ जाता है तो ये ग्रंथ जो है ये आपका हेमचंद का हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो हेमचंद का जो इतिहास जो हेमचंद की जो रचना है वो है आपकी कुमारपाल चरित्र। ठीक है, कुमारपाल चरित्र, और जो सोमप्रभ सूरी की है वो है कुमारपाल प्रतिबोध। और मोस्टली एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, और दोनों में ऑप्शन जो है ये सेम रहती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए चरित्र की बात आएगी तो हेमचंद्र हो जाएंगे, अगर प्रतिबोध की बात है तो आपके सोमप्रभ सूरी हो जाएंगे। ठीक है, सोमप्रभ सूरी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, कि जो सोमप्रभ सूरी थे आपके, ठीक है, 1 मिनट मैं पेन ले लूँ। सोमप्रभ सूरी की अगर बात करें तो इनका कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रमी संवत, ये जो इनका इतिहास ग्रंथ था ये गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें सोमप्रभ सूरी की, तो ये गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो 1252 विक्रमी संवत में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1252 विक्रमी संवत में। अगर आप देखें तो 13वीं शताब्दी जो है वो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी है हमारे पास मेरु तुंग। ठीक है, मेरु तुंग की अगर बात करें तो मेरु तुंग जो है इन्होंने लिखा था प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, और ये एक जो ग्रंथ है ये संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा था, है ना, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो थे वो मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कुछ दोहे भी कहे गए थे, और प्रबंध चिंतामणि में ही ऐसा भी कहा जाता है कि दोहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चारणों की कथा भी कही गई थी। ठीक है, तो मेरुतुंग का ये था। और हेमचंद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हेमचंद जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। हेमचंद की अगर बात करें तो हेमचंद जो थे ये जो थे सोलंकी राज्य जो सिद्ध राज थे जय सिंह, और उनके भतीजे कुमार
कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। इनका जो व्याकरण है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन जो था इनके व्याकरण का नाम था, है ना, और सिद्ध हेम के नाम से इनका व्याकरण प्रसिद्ध था। अच्छा, इस व्याकरण की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इसमें जो है वो आपको संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों ही भाषाओं का समावेश जो था वो देखने को मिलता था। ठीक है, 3 भाषाओं का समावेश आपको जो है वो सिद्ध हेम शब्दानुशासन में देखने को मिलता था, है ना। अगर हेमचंद के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1088 ईस्वी में हुआ था, है ना। और इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो कुमारपाल चरित्र है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदो अनुशासन है और देशी नाम माला कोश है। ठीक है, तो ये इनके व्याकरण है ना। और अगर शांगधर की बात करें तो फिर आपको पता है कि शांगधर का तो वैसे ये माना जाता है कि शांगधर पद इन्होंने जो है वो ये एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे, है ना। और इन्होंने शांगधर ने मतलब शांगधर पद्धति के नाम से ही एक सुभाषित ग्रंथ बनाया था, है ना, जिसमें बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र आदि काव्य जो थे वो दिए गए थे, है ना। आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ जो थे ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जो थे वो दत्तात्रेय थे। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ, दत्तात्रेय जो थे ये कौन थे? ये आपके मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। ठीक है, अब ऑप्शन बी की तरफ भी चलते हैं, सरहप्पा को देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है आपके पास सरहप्पा। ठीक है, सरहप्पा की अगर बात करें, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? तो इनके गुरु जो थे वो हरिभद्र जो थे वो इनके गुरु थे, है ना। हम ना थोड़ा सा मैं आपको सरहप्पा के बारे में भी बता देती हूँ। इनका जो समय माना जाता है वो 769 माना जाता है। ठीक है, 769 जो है वो ईस्वी इनका समय माना जाता है। इन्हें सरहपाद, सरोजवज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। जाति के क्या थे? ये ब्राह्मण थे, है ना। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय जो था ये स्वीकार किया था 769। ठीक है, 769 जो था ये राहुल सांस्कृत्यायन ने इनका समय जो था वो स्वीकार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने कुल 32 ग्रंथों का उल्लेख किया था, जिसमें इनका दोहा कोश जो था वो सबसे प्रसिद्ध था, है ना। और राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार मतलब सर्वमान्य रूप से हिंदी के प्रथम कवि जो थे वो आपके कौन माने जाते हैं? वो आपके सरहप्पा ही माने जाते हैं, है ना। ये सहजयान शाखा यानी कि सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक भी आपके सरहप्पा को ही माना जाता है। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने इनका जो समय था वो 690 स्वीकार किया था। ठीक है, और इनका एक काव्य मतलब इनका काव्य खंड काव्य श्रेणी में शामिल किया जाता है। मतलब जो इनका ये काव्य है ना दोहा कोश, ये खंड काव्य श्रेणी में जो है इसको शामिल किया जाता है। चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग सबसे पहले इनकी रचनाओं में ही देखने को मिलता है। किसकी? आपके सरहप्पा की रचनाओं में, है ना। और दोहा कोश जो हम इनका ग्रंथ देखते हैं, इसका जो संपादन है वो राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा ही किया गया था। तो इतना जो फैक्ट है मैंने आपको राहुल इनके सरहप्पा के जो हैं वो बता दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके जो आते हैं अनंगपा, तो इनके बारे में मुझे इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, नागार्जुन की बात करें तो इनके जो गुरु हैं, तो इनके जो गुरु थे वो थे पादलिप्त सूरी। ठीक है, कौन थे? पादलिप्त सूरी, है ना, ये थे इनके गुरु। और नागार्जुन को जो है वो नाथों में रसायनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो पादलिप्त जो थे वो नागार्जुन के गुरु थे। और अनंगपा के बारे में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो ज़रूर बताएं मुझे भी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कनफटे कहलाते हैं। तो आपको पता है कि ऑप्शन सी नाथ पंथ के योगी जो थे ये कनफटे कहलाते थे। ठीक है, अब कनफटे कहलाते थे नाथ पंथ के योगी। आपको पता है कि नाथ पंथ के जो प्रवर्तक थे वो थे आपके मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, और गोरखनाथ। हमने पीछे हम करके आए हैं कि गोरखनाथ के गुरु जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जो थे वो दत्तात्रेय थे, है ना। और ये जो नाथ जो थे ये भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया, मतलब ये जो आपके नाथ होते थे शिव के उपासक हैं। ठीक है, कौन थे? ये शिव के उपासक थे। और नाथ पंथ को ही सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो आपके जो पहले जो सिद्ध शाखा चली थी ना, है ना, वज्रयान शाखा जो थी, उसी में ये जो थे आपके सिद्ध थे और नाथ थे, उसी में ही थे। मतलब सिद्धों में क्या था? भोग विलास की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी, है ना। ये डोमिनी स्त्री का भोग करते थे, वैश्याओं को पकड़ना, उनका भोग विलास करना, मतलब ये इनकी जो दिनचर्या थी या इनकी जो पूजा भक्ति का एक अभिन्न अंग जो आप इसको बोल सकते हैं वो था, है ना। तो और जो नाथ थे तो उनकी इसी प्रवृत्ति के कारण, है ना, उनके
इसी काम से दुखी होकर बोल सकते हैं कि नाथों ने क्या कर लिया था, अपना जो था अलग मार्ग जो था बना लिया था, और इसी से मतलब सिद्धों की मतलब जो सिद्ध थे, सिद्धों से ही अलग होके आपके जो नाथ संप्रदाय था वो अलग से बना था। ठीक है। अब नाथों की अगर बात करें तो नाथों में क्या था कि ये नारी की निंदा का मतलब ये इस साहित्य में नारी निंदा का सबसे अधिक जो है वो उल्लेख प्राप्त होता है। इसने नारी निंदा जो थी वो सबसे ज़्यादा की थी नाथों ने, है ना। और ज्ञान निष्ठा को ये प्राय महत्व प्रदान किया करते थे। इनके अनुसार जो ज्ञान है वो सबसे सर्वोपरि है। मनोविकारों की ये निंदा करते थे, जबकि सिद्ध जो थे आपके ना वो क्या करते थे, उनमें जो थे वो मनोविकार सबसे ज़्यादा थे। जो आपके सिद्ध थे, है ना, सिद्धों में मनोविकार की भावना जो थी वो सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, है ना। सिद्धों को तो भोग विलास की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा थी। ठीक है। सिद्ध जो थे आपके वो डोमिनी स्त्री का भोग करते थे, है ना। तंत्र साधना पर अधिक बल देते थे, है ना। और उस तरह से पंचमकार जो था वो आपके सिद्धों में देखने को मिलता था, जैसे मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन, ये 5 तरह के विकार जो थे वो आपके किसमें मिलते थे देखने को, वो आपके सिद्धों में ही देखने को मिलते थे। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें आपके नाथों में, तो नाथ साहित्य तो भोग विलास की भर्त्सना करता था, मतलब उसकी आलोचना करता था, उसको वो अच्छा नहीं मानता था, जबकि आपके सिद्ध जो थे वो इससे उलट थे, वो इसको अधिक महत्व देते थे, है ना। ये गुरु को विशेष महत्व प्रदान करते थे। और ये जो साहित्य था आपका नाथ साहित्य, इसमें हठ योग का भी उपदेश दिया गया था, मतलब ये हठी थे। ठीक है। इसीलिए तो इनकी जो मतलब गोरखनाथ का एक ग्रंथ आता है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ही तो हठ शब्द में प्रयुक्त ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्रमा जो है वो ग्रहण किया गया, और इनके इन दोनों के योग से ही आपका जो था वो हठ योग जो था वो माना जाता है ना। और ऐसा माना जाता है कि जो गोरखनाथ द्वारा रचित कुल ग्रंथों की संख्या जो थी वो 40 थी। ठीक है। परंतु पीताम्बर दत्त वर्तवाल जो थे, इनके ग्रंथों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 14 ही मानते थे। ठीक है। और अगर बात करें हम यहाँ पर ऑप्शन ए की वज्रयानी शाखा, मतलब ये जो आपके सिद्ध आते हैं, ठीक है, सिद्धों की वज्रयानी शाखा, है ना, इसको भी थोड़ा सा हम डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर ही लेते हैं, थोड़ा सा अगर बात हम कर ही रहे हैं इसकी। ठीक है। सिद्ध साहित्य की, है ना, तो सिद्ध साहित्य की हमने बात कर ली कि इस साहित्य में क्या करते थे ये लोग, ये जो सिद्ध थे, सिद्धों में सबसे पहले जो था वो तंत्र साधना पर अधिक ये बल देते थे, मतलब तंत्र विद्या, जादू, टोना टोटका, इस तरह की चीज़ें जो थी वो आपके सिद्धों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती थी। साधना पद्धति में भी शिव व शक्ति के युगल रूप की उपासना दोनों की जाती थी। ठीक है। जो आपके नाथ थे वो शिव के उपासक थे। ठीक है। ये क्या थे, ये शिव के उपासक थे, जबकि आपके जो सिद्ध हैं, ठीक है, ये जो नाथ थे आपके, ये शिव के उपासक थे, जबकि आपके जो सिद्ध हैं ये शिव व शक्ति दोनों की उपासना करते थे। शिव प्लस शक्ति दोनों की उपासना जो थे वो आपके करते थे, ये, है ना, ये दोनों की पूजा करते थे। इनमें जाति प्रथा व वर्ण भेद व्यवस्था का विरोध किया जाता था। और जो सिद्ध साहित्य है ये ब्राह्मण धर्म एवं वैदिक धर्म का खंडन करता था। ठीक है। जो आपका सिद्ध थे ये ब्राह्मण धर्म और वैदिक धर्म दोनों की क्या करता था, खंडन करता था। और सिद्धों में पंचमकार की जो प्रवृत्ति थी वो देखने को मिलती थी। पंचमकार में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपके जो पंचमकार थे उसमें आपके पंचमकार कौन कौन से आते थे। एक आती थी आपकी मांस, मछली, यहाँ ना एक्चुअली लिखा नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, मैं इसको लिख ही नहीं पाती यहाँ पे ना, मांस, मछली, मदिरा। ठीक है। उसके बाद आपका एक मुद्रा और मैथुन। ठीक है। आप समझ जाना है इसको। ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मांस, मछली, ठीक है, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ठीक है। तो ये 5 तरह के मकार जो थे वो आपके किस में पाए जाते थे, तो वो आपके जो है वो सिद्धों में ही पाए जाते थे, है ना। और बस यही था मेन की सिद्धों में, है ना। अब आगे क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी जैन साहित्य। थोड़ा सा जैन साहित्य को भी डिफाइन कर ही देती हूँ मैं साथ साथ में, है ना। जैन साहित्य की अगर बात करें तो ये काव्य जैन कवियों के द्वारा ही रचा गया था, जो जैन थे, है ना। और ये जो जैन थे, जैन धर्म से संबंधित व्यक्तियों में जो थे वो ये जो थे ना जैनी जो थे वो चरित नायक, मतलब ये जो ना ये चरित नायक थे, मतलब ये जो थे क्या थे, ये चरित बनाया, मतलब चरित नायक जो थे, मतलब जैसे जैन धर्म से संबंधित जो भी थे वो व्यक्तियों के चरित्र पर इन्होंने ज़्यादा काम किया है ना। और ये जो है इनका जो मतलब उपजीव्य होता था वो जैन पुराण था। इस लेखन का प्रमुख उद्देश्य होता था धर्म तत्व का निरूपण करना, मतलब ये जो जैन साहित्य जो था ये इनका लेखन का, ये क्यों लिखते थे, इनका क्या उद्देश्य था, तो अपने धर्म तत्व का निरूपण करना, प्रचार करना, है ना। और ये जो इनका प्रचार था ये हिंदी के
पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने ही बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार किया था। मतलब पूर्वी क्षेत्र में जो था ये अपना मतलब ये जो पूर्वी नहीं, पूर्व में तो आपके जो थे ये सिद्ध थे, पूर्व के क्षेत्र में जो थे वो सिद्ध अपने धर्म का प्रचार करते थे, ठीक है। पर ये जो जैन थे इन्होंने अपने मत का प्रचार जो किया था वो पश्चिम क्षेत्र में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि जो आपके सिद्ध थे ये पूर्व में अपने धर्म का प्रचार करते थे, और जो ये जैन थे ये पश्चिम में अपने धर्म का प्रचार जो थे वो पश्चिम में। यार ये कैसा ही लिखा जा रहा है, क्या ही हो रहा है ये पूर्व में, ठीक है, और ये पश्चिम में अपने धर्म का प्रचार जो थे वो आपके जो जैन थे वो करते थे, ठीक है। अच्छा, इनकी जो रचनाएं थी उनमें आचार, रास, फागुचरित आदि सभी शैलियाँ देखने को मिलती थी, ठीक है। और रास शब्द की अगर बात करें तो मतलब संस्कृत साहित्य में जो क्रीड़ा वो नृत्य से संबंधित ही है, और नाट्यशास्त्र में ऐसा भी कहा गया कि भरत मुनि ने इसे क्रीड नियक भी कहा है ना। तो इस तरह से हमने इनकी 4 ऑप्शंस को जो डिस्कस कर लिया। बोलने को और बताने को बहुत ज़्यादा है पर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, ठीक है। आगे चलते हैं कि कबीर ने माया को क्या कहा है, तो आपको पता है इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका जो है वो डी, महाठगनी कहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है, पूछा हुआ है, ठीक है। क्या पूछा है यहाँ पर, नहीं है, ठीक है, देख लेना, नहीं पूछा यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो आपको पता है ये हंस बवाहिर नहीं है, ये हंस जवाहिर है, जवाहिर, ठीक है। ये हंस जवाहिर जो है ये किसकी है, कासिम शाह की है। बाकी पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये सारी जो है वो आपको जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी की ही है, ठीक है। उसके बाद पद्मावत की अगर बताने लगूंगी, अखरावट तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, द्वैतवाद के संस्थापक थे, ठीक है। 1 मिनट में पहले लूँ, द्वैतवाद के संस्थापक थे आपके, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्वाचार्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्वाचार्य जो थे ये द्वैतवाद के संस्थापक थे, ठीक है। शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य जो है ये अद्वैतवाद के हैं, स्मार्त संप्रदाय भी इनका है, ठीक है। ये क्या है इनका, अद्वैतवाद, अद्वैतवाद और स्मार्त संप्रदाय, ठीक है। माधवाचार्य जो है ना इनका द्वैतवाद है, और ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी इनका जो संप्रदाय है वो जाना जाता है, ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी, है ना। ब्रह्म संप्रदाय आप यार ऐसे ही सुन लेना, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे अच्छे से, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें आपके बल्लवाचार्य की, ठीक है, तो बल्लवाचार्य की बात करें तो इनका है शुद्ध द्वैतवाद, जिसको पुष्टि मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। और रामानुजाचार्य की बात करें तो रामानुजाचार्य जो है इनका है विशिष्ट द्वैतवाद, जिसको श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बल्लवाचार्य को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि बल्लवाचार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। बल्लवाचार्य की अगर बात करें तो हमने भूला कि इनका जो मत है, इनका बल्लवाचार्य का जो मत है वो है शुद्ध द्वैतवाद पुष्टि मार्ग के नाम से जिसको जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था, है ना, कब हुआ था, 1535 विक्रमी संवत में जो है वो बल्लवाचार्य का जन्म हुआ था। मृत्यु 1587 ईस्वी में हुई थी, है ना। जन्म हुआ था चंपारण जिला, रायपुर, बिहार में। और इनके जो गुरु थे वो थे विष्णु स्वामी। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो इनके जो आती है वो पूर्व मीमांसा भाष्य आती है, श्रृंगार रस मंडन आता है, तत्वदीप निबंध आता है, विद्वंत मंडन आता है, सुबोधिनी टीका आती है ना। और श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका भी इन्होंने लिखी थी। और अणुभाष्य जो कि इनका अधूरा ग्रंथ जो है वो माना जाता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि अणुभाष्य जो है इनका किस तरह का ग्रंथ है, तो ये इनका अधूरा ग्रंथ है ना। और उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे कि पुष्टि मार्ग की अगर बात करें, पुष्टि मार्ग को बहुत बार पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग होता क्या है ना। तो पुष्टि मार्ग क्या है कि मतलब जिस मार्ग में भक्त ना विरह अवस्था में भगवान की लीला का अनुभव करता, मतलब एकदम शून्य में जाके सिर्फ भगवान की स्तुति में खो जाना, मतलब कुछ नहीं नजर आना, ठीक है ना। और उस सुख का अनुभव करना, मतलब विरह अवस्था में जाके बिल्कुल शून्य में जाकर जो है वो भगवान की लीला का अनुभव करना, है ना। और मतलब वहाँ पर सब भाव, सब लौकिक विषय जो है वह दुनियादारी से बिल्कुल दूर हो के, मतलब एकांत में बैठ के शांत मन से जब हम भगवान की जो विरहावस्था का अनुभव करते हैं तो उसको ही पुष्टि मार्ग जो है वो बोला गया है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में मैंने आपको ये बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, गोकुल
नाथ। ठीक है, तो आज हमने कितने 18 क्वेश्चनों को जो है वो डिस्कस कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।